अग्रवाल समाज की राष्ट्रीय संस्था अग्रवंश परिवार द्वारा 20 अप्रैल साय 5 बजे नॉर्थन रोड सिविल लाइंस राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष अनीता मुकीम गोयल के निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुख्य मार्गदर्शक रामनिवास गोयल, विधानसभा अध्यक्ष विधायक वजीरपुर राजेश गुप्ता उपस्थित रहे। संस्था के महासचिव डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष डॉक्टर देवीदयाल मित्तल, प्रधान राजीव मित्तल, हरीश चंद्र अग्रवाल, अनिल मित्तल, राजेंद्र जिंदल, नरेंद्र गुप्ता, ज्ञान अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, कुलदीप गोयल, मनीष बंसल, सुनील सिंगल, शिरीष गुप्ता दिवांग, सतीश कुमार जैन, विनोद गुप्ता, हरीश गोयल, शशांक मुकीम, अमित जिंदल, अजय जैन, पवन सिंगल, तुषांत गुप्ता, प्रवीण गर्ग उपस्थित रहे। अग्रवंश द्वारा स्थापना पश्चात कराए गए सामाजिक कार्य की मीडिया कर्मी द्वारा की गई बातचीत। संस्था की संस्थापक अनीता मुकीम गोयल ने बताया, आने वाली 29 अप्रैल को 2023 18 संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा एवं ऑर्गन डोनेशन की पहल अग्रवंश संस्था द्वारा की गई। पर्यावरण संरक्षण दिशा में अग्रवंशी की पहल की गई। आगे और भी अग्रवंश द्वारा बहुत से कार्यक्रम किए गए। आने वाली देखिए खास रिपोर्ट। पवन सिंगल जी से कि आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मीटिंग की शुरुआत में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंच पर आसीन हमारे अग्रवंश परिवार के सभी पदाधिकारी। अग्रवाल समाज की संस्थाएं हैं 356 दिल्ली में से हम सारे लोगों को नहीं ले सकते एक साथ पहली बार। हर साल 18 गोत्र हैं तो 18 संस्थाएं लेते हैं और इसका क्राइटेरिया ये होता है कि जो हम ये नहीं सोचते कि ये मेन है, ये बहुत बड़ी संस्था है तो हम इसको लेंगे, ऐसा हमारा क्राइटेरिया नहीं होता। जो हमारी छोटी से छोटी संस्था होती है हम तो उसको भी लेते हैं कि वो आगे आए, बढ़े और काम करे फिर, क्योंकि हम छोटी संस्थाओं को आगे लेकर आएंगे तो फिर वो काम करेंगे और उनको देखकर दूसरी संस्थाएं भी आएंगी और वो काम करने के लिए इच्छुक होंगी। तो बस आपका सिर्फ उद्देश्य होता है उस संस्थाओं को सम्मानित करना, मतलब ये नहीं है कि उसकी मतलब कुछ प्रायोरिटी देखा जाए कि उन्होंने क्या काम किया है? नहीं, उनकी सम्मानित तो करते ही हैं। प्रायोरिटीज हमारी क्राइटेरिया ये नहीं होता कि इसमें बहुत सारे मेंबर हो तो हम उनको नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो काम कर रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब भी हम किसी को सम्मानित करते हैं, जैसे व्यक्ति को करें या संस्था को करें, तो संस्था क्या काम करती है, उसका काम करने का क्या तरीका है, उस तरीके से अगर हमारे पास 100 लोग हैं तो उसमें से हम प्रायोरिटी देते हैं कि भाई इतने लोग हैं जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, इन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे अग्रवंश के द्वारा उनको सम्मानित करते हैं। तो इस तरह की आपकी क्या क्राइटेरिया है? इस विषय पे हम एक तो हम एक संस्था ऑल ओवर दिल्ली से, पूरी जगह से लेते हैं, एनसीआर ऑल ओवर दिल्ली से। ये नहीं कि हम खाली नॉर्थ दिल्ली से ही ले रहे हैं या इधर से ही ले रहे हैं। पहला क्राइटेरिया हमारा ये होता है कि हम हर क्षेत्र से एक लें। दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये होता है कि ये बहुत कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है। अगर ये बहुत अच्छा काम कर रही है तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए, इनको उत्साहित करना चाहिए, इनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। तो यही हम क्राइटेरिया देखते हैं कि इनका काम क्या है, किस बेसिस पे ये काम कर रहे हैं। जैसे हमने इस बारी अपना घर को लिया, जो कि अपना घर सबको पता ही होगा कि वो रेड लाइट से, सब जगह से कीड़े मकोड़े लगे हुए लोगों को रोड से उठा के लोगों को लेकर आते हैं और इतना काम करते हैं, प्रभु जी जिनको कहते हैं। फिर हमने गौशाला को भी करा है। हर क्षेत्र से अलग अलग संस्थाओं को लेकर हमारा क्राइटेरिया यही होता है कि 18 अलग अलग क्षेत्रों से हम लेकर उनको सम्मानित करें, उनका प्रोत्साहन करें, जिससे कि उनको देखकर और आगे और लोग भी आए। आप अग्रवंश से हैं और इसके प्रेसिडेंट हैं, आपसे सवाल है, प्रेसिडेंट हैं आप और इसको लीड कर रही हैं, तो ऐसी और कोई संस्था है जिसको महिलाएं लीड कर रही हो और उसको आपने प्रायोरिटी दिया? मेरी नॉलेज में तो नहीं है। बता महिलाओं की तो बहुत सारी संस्थाएं जिसमें महिलाएं लीड करती हैं, लेकिन ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसमें कि महिला लीड करती है। ये भी तो एक डिफरेंट होना चाहिए ना, तभी तो मैंने कहा ये बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दिल्ली में नहीं, पूरे इंडिया में अब हमने कर दी है। उत्तर भारत में काफी हद तक हमने प्रधान और वो सब बना चुके हैं, लोग हमारे इकट्ठे हो चुके हैं। अब शायद 29 तारीख को भी आएंगे, हम उनसे मिलवाएंगे, उनका इंट्रोडक्शन देंगे। तो अब ये पूरी इंडिया में फैल चुकी है। थैंक यू। इसका कोई भी इस पे ध्यान नहीं देता। पिछले साल मैंने देखा कि सिर्फ 30 ऑर्गन डोनेट हुए थे, जिसका हमने इस बार टारगेट रखा है कि 300 तक ले जाएं। तो अभी 29 तारीख को भी हमने सोचा है फॉर्म सबसे भरवाएंगे,
अगर ऑर्गन डोनेट नहीं करते तो आई डोनेट का करें, कुछ तो अगर करेंगे थोड़ा धीरे, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हमने एक कमेटी बनाई है, उसमें देवी दयाल जी चेयरमैन हैं, वो आज किसी वजह से यहाँ पर है नहीं, वो पूरा संभाल रहे हैं, और अजय जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उस कमेटी के मेंबर हैं। तो इन लोगों ने सारा बहुत अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि 24 घंटे एक लड़का बैठेगा, जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो तुरंत हम एम्स से या दिल्ली सरकार से सबसे टाई अप कर रहे हैं उनसे उसी समय, क्योंकि ऑर्गन्स 24 घंटे कहीं सबके अपने अपने घंटे होते हैं कि इतने आवर्स तक अगर हम डोनेट कर देंगे तो वो सही सलामत मिल जाएंगे, डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो फिर नहीं कर सकते, वो फेल हो जाते हैं। इसलिए वो सारी टीम हमारी पूरी एक कमेटी बनी हुई है, तो वो उस पर लगी हुई है। और हम चाहते हैं कि जो पिछले साल 30 मतलब ऑर्गन डोनेट्स हुए थे, हमारा टारगेट है कि भगवान करे हम 300 तक ले जाएं इसको, और पूरी कोशिश करेंगे। डेफ एंड डम का हमने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, जिसमें डेफ एंड डम प्रोजेक्ट, मतलब उसमें डेफ एंड डम ही है, दिल्ली के, ऑल ओवर दिल्ली के हैं। उनका अभी हमने एक प्रोग्राम भी करा था, उसमें ऑल ओवर इंडिया से आए हुए थे लोग, और इतना अच्छा लगता है। मेरा एक परिवार है, मैंने इस प्रोजेक्ट को अपने परिवार की तरह लिया है उसको। नमस्कार मैम, आपको उज्ज्वल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अग्रवंश के द्वारा मीडिया कर्मी का आज आपने वो रखा है, सम्मान समारोह रखा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो उज्ज्वल न्यूज़ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उज्ज्वल न्यूज़ का। और दूसरा, मैं 29 तारीख को विधानसभा में जो हम अग्र संस्था सम्मान समारोह रख रहे हैं, इसमें 18 संस्थाओं का सम्मान कर रहे हैं, और हर साल हम 18 संस्थाओं का सम्मान करते हैं, और हमने विधानसभा से ही स्टार्ट करी थी, और हर साल कोशिश भी यही है कि विधानसभा में ही करें, और आगे भी हम विधानसभा में ही करते रहें। और ऐसे जिस 18 संस्थाओं को हर साल जोड़ेंगे तो मेरी मोती की माला बहुत बड़ी होती चली जाएगी, और हमारा मन अग्रवंश का ध्येय भी यही है, उद्देश्य भी यही है कि हम ये मोती जो बिखरे हुए हैं इन सबको समेट कर एक बहुत बड़ी सी माला में पिरोते हैं। 29 अप्रैल को जो आप समारोह रख रही हैं, उसमें कितने बड़े बड़े नए चेहरे देखने को मिलेंगे? 18 की 18 संस्थाएं तो अलग ही होंगी, वो तो चेहरे हमारे सारे अलग ही होंगे। और उसके अलावा हमारे स्पीकर साहब जो रामनिवास गोयल जी हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। सुशील गुप्ता जी राज्यसभा मेंबर हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में काफ़ी सारे विधायक, जितने भी अग्रवाल समाज के विधायक हमारे हैं, सबको हम बुलाएंगे। और जितने जो सतमोला ग्रुप है या जो भी हैं, सब बड़े बड़े चेहरे दिखाए जाएंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि पूरा अग्रवाल समाज हमारा एक साथ इकट्ठा रहे। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अग्रवंश के द्वारा गरीब लोगों के लिए और महिलाओं के लिए किस तरह से उतरेगा? गरीबों के लिए तो करता ही आ रहा है, स्लम एरिया में जाती है, वहाँ पे पिछले दिनों भी हमने मास्क वितरण करे थे, कंबल डिस्ट्रीब्यूट करे थे, स्टेशनरी करी थी, खाना देते हैं, भंडारा लगाते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। हाँ, महिलाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा काम करूँ कि वो इंडिपेंडेंट बने, आगे बढ़ें, आगे आएँ, समाज में बढ़ें, और एक इंडिपेंडेंट लेडी की तरह खड़ी रहे, ना कि किसी पर डिपेंडेंट रहें। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि महिलाओं को अंदर ही अंदर रहना पड़ता है, कुछ लोग पारिवारिक वजह से या फिर कुछ अलग ही परेशानियों से नहीं निकल पाती हैं, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? किस तरह से महिलाओं को बाहर आना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हम फंसते जाते हैं ना, ये एक दलदल है, उतना ही फंसते चले जाएंगे। और उसमें से अगर हम निकलना चाहेंगे और बैलेंस करके चलना चाहेंगे तो महिलाएं क्या नहीं कर सकती। महिलाओं में इतनी शक्ति है कि वो जो चाहे वो कर सकती है, इसलिए उनको बाहर भी निकलना चाहिए। आज मैं देखती हूँ कि हर जगह महिलाएं, हर फील्ड में महिलाएं। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे अग्रवंश? मैं तो पहले आपको मुबारक देता हूँ। उज्ज्वल न्यूज़ अपनी दिल्ली पता नहीं कितने कितने न्यूज़ से जुड़ी हुई है संगीता जी, और इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज अग्रवंश का जो आज मीडिया कर्मी का सम्मान आज आपने किया है, उसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? ये हमारा सम्मान पहली बार नहीं किया हमने, हम हर साल ही करते हैं। जो प्रोग्राम जब भी हमारा होता है उससे एक हफ्ता पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके जो मीडिया हमारे साथी हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। और वो हमारे लिए इतना करते हैं, सारे के सारे अखबार वाले जो भी हमारी गतिविधियाँ, जो भी हमारी समाचार होते हैं, वो पूरे दिल्ली बाहर तक पूरे देश में आप लोग भेजते हैं। तो उसके लिए हमारा विशेष प्रयास रहता है कि हम भी कुछ आप लोगों के लिए सम्मान करें।
इस चैनल उज्ज्वल न्यूज़ के माध्यम से अग्रवंश और जनता को क्या बताना चाहेंगे? अग्रवंश के माध्यम से हम यही कहेंगे भी हमारा काम खाली अगर समाज के लिए तो है ही, उसके साथ और भी समाज के लिए हम जो भी बन पड़ता है, जैसे अभी हमने वृक्षारोपण किया था, वृक्षारोपण में कोई ऐसा तो था नहीं कोई समाज एक का ही होता है, या जैसे अभी कोरोना काल में किया हमने, उसमें जो भी था जिसको भी जो ज़रूरतमंद थी उसके लिए किया। अभी अपना घर में है, वहाँ पे जो हम जाते हैं, हमारा तकरीबन 1 महीने में एक चक्कर लगता है। हमारा कोई भी बर्थडे है या जन्मदिन वगैरह हम बनाते हैं, सालगिरह बनाते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है हम प्रभु जी के बीच में जाके बनाएं, और वो उसमें प्रभु जी ही बोलते हैं, और जो लावारिस और बिल्कुल अलाचार जो रोड पे पड़े रहते हैं उनके लिए ही वो संस्था बनी हुई है, और हमारा यही है कि उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। नमस्कार सर, आपको उज्ज्वल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज कहीं ना कहीं आप एक विधायक भी हैं और कहीं ना कहीं आप अग्रवंश संस्था से भी जुड़े हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे और किस तरह से आप इस पर रूपरेखा ले रहे हैं? देखिए, यही एक सच्चाई है जिसको हम कोशिश करते हैं लोगों को बताने की, कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं अग्रवाल से आता हूँ, अग्रवाल समाज का व्यक्ति हूँ, उसी तरीके से मैं एक विधायक भी हूँ। दोनों में काम दरअसल लगभग एक ही है कि समाज की सेवा करना है और अलग अलग रोलों को निभाना है, लेकिन काम बिल्कुल सेम है। जब हम अग्रवंश के तहत लोगों की सेवा कर पाते हैं, काम करते हैं, अगर मैं आपको कोरोना का एग्जांपल दूं, उसमें सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही थी हम लोगों को पहुंचा रहे थे, लेकिन साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। कोई भी समाज, चाहे वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, यूरोप में हो, इंडिया के किसी कस्बे और गाँव में भी हो, जब तक समाज के लोग मिलकर उसे साथ में नहीं चलाते थे, सिविक एजेंसी का जब तक सपोर्ट नहीं आएगा तब तक वो अच्छा नहीं चलेगा। तो हमने कोरोना में सरकार की मदद ली, सरकार के अस्पतालों में लोगों को एडमिट कराया, उनको दवाइयाँ दिलाई, लेकिन साथ साथ ये कोशिश भी अपने अग्रवाल समाज के जरिए, जैन समाज के जरिए, गुरुद्वारों से ये कोशिश भी करी कि उनसे भी जो मिल पाए, जो मदद हो पाए, उसको हम गरीबों को, ज़रूरतमंदों को पहुंचा सकें। तो सोसाइटी एज अ होल जो है उसको देखना, और सब समाजों का अपना अपना उसके अंदर जो पार्ट होता है वो निभाते हैं, क्योंकि अग्रवाल समाज शुरू से इन चीज़ों में आगे रहा है, संपन्न रहा है और लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, तो इसलिए आपको ज़्यादातर चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी कि वो बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य है शायद कि मैं अग्रवाल समाज से आता हूँ, और साथ साथ मैं विधायक होकर भी अपनी उन जिम्मेवारियों को निभा पाता हूँ, क्योंकि जो महाराज अग्रसेन है उनकी सबसे पहले शुरुआत यही है, वो समाजवाद को इतने अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया कि जो कोई उनके राज्य में आके रहे, उन्होंने उसकी जाति धर्म नहीं पूछा, बस ये कहा कि जिसको मकान की ज़रूरत है उसको एक ईंट दी जाए ताकि वो अपने घर बना सके, और उसे एक रुपया दिया जाए ताकि अपनी दुकान चला सके, अपना काम कर सके। तो वो एक विधायक होने के नाते मेरी वही कोशिश है कि महाराजा अग्रसेन ने जो सीख हमें दी है उसको हम आगे चला सके, और मेरे क्षेत्र में भी जो लोग रहें उनको वही वैसा ही प्यार, दुलार और आत्मसम्मान मैं दे सकूँ जो महाराजा अग्रसेन ने हमें सिखाया है। नमस्कार सर, आपका उज्ज्वल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अग्रवंश के द्वारा आज मीडिया कर्मियों को सम्मान किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आज? देखिए, अग्रवंश एक ऐसी बड़ी संस्था आज उभर के आ गई है जो कि दिल्ली में नहीं, इसने बाहर भी अपने पैर पसार दिए हैं, और इनका लक्ष्य सेवा करना है, चाहे वो कोरोना के रूप में है, चाहे वो अंध विद्यालय के रूप में है, चाहे वो अपने घर में जो मरीज वगैरह आते हैं उसके रूप में है, चाहे गरीब आदमियों को कंबल दान करना है, या कुछ ऐसे छात्र होते हैं, छात्र छात्राएं जिनके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं होते, उनको बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड कराना, इन्हीं सभी क्षेत्रों में हमारी संस्था इन्वॉल्व है। हमारा प्रयास ये है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में जो अग्रसेनों की एक संस्था सब जगह बनी हुई है, क्योंकि ये जो कार्य है ये अग्रसेन के जो हमारे संतान हैं, जो हमारे महाराजा अग्रसेन जी के 18 गोत्र हैं, जो वो संतान है, वही सब इन कार्यों को करने में लगे हैं। चाहे वो हॉस्पिटल का कार्य है, धर्मशाला बनाने का काम है, जो भी कार्य है उसमें ये समाज आगे लगा हुआ है। हमारा 29 तारीख आगामी जो आने वाली है उसमें हम दिल्ली की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनको सम्मानित करेंगे, 18 संस्थाओं को, क्योंकि संस्थाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। प्रतिवर्ष हम 18 संस्थाओं को सम्मानित करते हैं, और हमारा प्रयास ये होता है कि हम सब मिलकर के साथ चलें।
इस वर्ष भी हमारा एक एजेंडा है जिसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे कि एक सम्मिलित रूप में एक बहुत बड़ा आयोजन जो महाराजा अग्रसेन के जन्मदिन पर होता है उसको हम करें। और सबसे ज़्यादा विशेष बात तो मुझे जो इसमें लगती है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री राम निवास जी गोयल, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ में है, क्योंकि वो समाज के लिए जो वो कार्य करते हैं, मेरे ख्याल में कोई आदमी पैसे से भी नहीं कर सकता जो वो कार्य करते हैं। उनके पास कोई भी आदमी चला जाए किसी भी कार्य के लिए, वो निराश नहीं लौटता, वो सभी के कार्य के लिए